डॉक्टर मुझे ट्विन्स ही चाहिए, प्लीज़ आप ट्विन प्रेगनेंसी के लिए ही ट्राई कीजिए। ट्विन्स कितने क्यूट होते हैं, उसी के लिए तो हम आईवीएफ कर रहे हैं। ट्विन्स के फ़ोटो कितने अच्छे आते हैं, कितने अच्छे अच्छे रील्स देखते हैं इंस्टा पे हम ट्विन्स के। तो आप प्लीज़ हमें ट्विन्स के लिए ही ट्राई कर लीजिए, ऐसे रिक्वेस्ट बहुत सारे पेशेंट्स करते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है उन्हीं पेशेंट्स के लिए है। तो आईवीएफ का जो फाइनल प्रोसेस है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, हमने एम्ब्रियो बनाया है और उसके बाद आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छा होने के बाद हमें उन एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र करना है। उस टाइम पे हम सिंगल एम्ब्रियो भी डाल सकते हैं, एक एम्ब्रियो या 2 एम्ब्रियो साथ में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड एम्ब्रियोज हम ट्रांसफ़र करना एडवोकेट नहीं करते। तो पेशेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 मत डालो, 2 डालो डॉक्टर। अभी ये बात समझना ज़रूरी है कि आईवीएफ में एम्ब्रियोज हमने डाल दिया, इसका मतलब श्योर शॉट नहीं है कि 100% सक्सेस हो ही गया, इम्प्लांट हो ही गया। अगर मैं अच्छे क्वालिटी का सिंगल एम्ब्रियो डालूँ, ए या बी ग्रेड का, तो उसका इम्प्लांट होने का चांस उतना ही है जितना मॉडरेट क्वालिटी का, यानी कि सी ग्रेड के मैं 2 एम्ब्रियोज डालूँ तो उनका जितना चांस होगा उतना ही इस सिंगल एम्ब्रियो का है। ऐसे नहीं है कि सिंगल है इसके लिए उसका चांस कम रहेगा इम्प्लांटेशन का, ये 2 है इसके लिए ज़्यादा रहेगा, नहीं। ये एम्ब्रियो ग्रेड पे डिपेंड करता है। तो अच्छा एम्ब्रियो ग्रेड है तो सिंगल एम्ब्रियो का भी उतना ही सक्सेस चांस है इम्प्लांटेशन का। इनफैक्ट कई सारे रिसर्च पेपर्स है ऐसे भी कि अगर मैं एक अच्छा मतलब ए या बी ग्रेड का एम्ब्रियो एक मॉडरेट या खराब, थोड़े से खराब सी ग्रेड एम्ब्रियो के साथ डालूंगी तो बिकॉज ऑफ दैट सी ग्रेड एम्ब्रियो इसका इम्प्लांट होने का पोटेंशियल कम होता है। ऐसे भी कुछ रिसर्च पेपर है, ऑब्वियसली इट्स नॉट प्रूवन येट, लेकिन सिंगल एम्ब्रियो मैं एक डालूंगी तो उसका इम्प्लांट होने का डेफिनेटली चांस अच्छा रहेगा। अभी आते हैं कि ट्विन्स के साथ आने वाले प्रॉब्लम। समझो हमने 2 डाल दिए और दोनों इम्प्लांट भी हो गए और ट्विन्स हो गए, तो ट्विन प्रेगनेंसी जो है इट्स नॉट अ नेचुरल काइंड ऑफ प्रेगनेंसी। नेचुरली बहुत कम लोगों को ट्विन्स रहते हैं, नेचुरली सिंगल प्रेगनेंसी इज द नॉर्म। तो अपनी बॉडी जो है इसी के लिए इसी तरह से डिज़ाइन की गई है कि ताकि सिंगल प्रेगनेंसी अच्छे से कंटिन्यू हो पाए। लेकिन अगर वहाँ पे ट्विन प्रेगनेंसी है तो एक्स्ट्रा लोड आ जाता है बॉडी के सारे ऑर्गन्स पर। तो सारी जो तकलीफ होती है जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग्स, ये सब ज़्यादा होता है। ट्विन प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का चांस भी सिंगल प्रेगनेंसी से ज़्यादा होता है। ट्विन प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग, जो फर्स्ट 2-3 मंथ्स में ब्लीडिंग होने का, उसकी वजह से बेड रेस्ट लगने का चांस भी ज़्यादा होता है। उसके बाद कंटिन्यू होता है प्रेगनेंसी, तो एक बेबी का ग्रोथ थोड़ा कम चल रहा है, एक बेबी का बराबर चल रहा है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हम बोलते हैं, ये होने का चांस भी, ये कॉम्प्लिकेशन होने का चांस भी ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका बीपी बढ़ने का चांस, पीआईएच होने का चांस ट्विन में सिंगल प्रेगनेंसी से ज़्यादा है। आपके शुगर्स बढ़ने का चांस वहाँ पे ज़्यादा है। बेबी में प्रॉब्लम्स आने का चांस वहाँ पे सिंगल प्रेगनेंसी से ज़्यादा है। ये सब करके अगर आप डिलीवरी तक पहुँच गए तो प्रीटर्म डिलीवरी होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बहुत ही ज़्यादा प्रीटर्म होता है तो बेबीज़ को एनआईसीयू में रखना पड़ सकता है, तो उसका फाइनेंशियल भी आपको सोचना पड़ेगा कि एनआईसीयू केयर लगेगा। इसके बावजूद भी बेबीज़ में डेवलपमेंटल डिलेज आने का चांस होता है। तो ये देख के बहुत बाद में बुरा लगता है कि आपके ट्विन के इंसिस्ट करने की वजह से एक बेबी का ग्रोथ अच्छा है, एक बेबी का ग्रोथ अच्छा नहीं है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए अगर चांस है, अगर आपके पास सिंगल अच्छा एम्ब्रियो है तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना इज़ ऑलवेज माय एडवाइस। लेकिन आपके कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करने चाहिए इसका डिसीजन आपका यूट्रस का कैपेसिटी, आपका पास्ट हिस्ट्री, आपका मेडिकल कंडीशन और एम्ब्रियोज के ग्रेड, उसके हिसाब से लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस बारे में और कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या कंसल्टेशन के लिए आना है तो मेरा क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला और चेंबूर एरिया में। और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट डिले इट, प्लीज़ पुश द सब्सक्राइब बटन नाउ। बाय।